अस्सलाम वालेकुम। चार टर्म्स हमारे सामने, आप जानते हैं ब्रैकेट को हम एक टर्म मानते हैं। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये पूरी चौथी टर्म। भली कितनी बड़ी चेन हो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, हम उनको एक ही टर्म मानते हैं जब तक कि वो प्लस माइनस से सेपरेट ना हो। मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हम एक ही टर्म मानते हैं तमाम के तमाम ब्रैकेट्स को। यहाँ पर और पिछले सवालात में क्या फ़र्क है? पिछले सवालात में आपको सिंपल कुछ वैल्यूज़ और सिंगल वेरिएबल्स दिए जाते थे। यहाँ पर जो बेस है वो अब दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर ए पूरा x माइनस वाई है, यहाँ जो b है फॉर्मूले का जो b है वो y माइनस जेड है, और जो फॉर्मूले का c है वो z माइनस एक्स है। और बिल्कुल वैसे यहाँ पर 3abc लिखा है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ abc आ रहा है वहाँ वहाँ हमने बिल तरतीब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स लिखना है। तो ये बिल्कुल पहले से ही फॉर्मूला फॉर्म में मौजूद है, आप देख सकते हैं साइन भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम सिंपली आगे स्ट्रक्चर बनाकर बस सिंपल इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप जानते हैं a का मतलब x माइनस वाई है, b का मतलब y माइनस जेड है, c का मतलब z माइनस एक्स है। फिर a का मतलब x माइनस वाई, b का मतलब y माइनस जेड, c का मतलब z माइनस एक्स। फिर ए बी, यहाँ a का मतलब x माइनस वाई है, b का मतलब y माइनस जेड है। फिर बी सी, b यानी कि y माइनस जेड और c यानी कि z माइनस एक्स। फिर सी ए यानी कि z माइनस एक्स और x माइनस वाई। यहाँ पर अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस 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 z और प्लस माइनस माइनस x, और यहाँ पर ये फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, और फिर माइनस z माइनस एक्स एंड x माइनस वाई। इनको हमने क्यों नहीं छेड़ा, क्यों हमने होल स्क्वायर्स को ओपन नहीं किया? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये प्लस x से माइनस एक्स, प्लस y से माइनस वाई और माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल होकर ये ब्रैकेट ज़ीरो हो गया है, और ज़ीरो ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आया है, तो इसलिए हमने आगे मज़ीद ब्रैकेट को सिम्प्लीफाई नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल। इससे पहले जो हमने सवाल किया उसमें यहाँ पर माइनस साइन था ब्रैकेट्स में, अब प्लस साइन है, और साथ ही साथ जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है, यानी कि आप जिधर जिधर वाई प्लस जेड लिखेंगे इसके साथ आप ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में लिखा हुआ है। ए का मतलब x प्लस वाई है, बी का मतलब माइनस अंडर ब्रैकेट वाई प्लस जेड है और सी का मतलब z प्लस एक्स है। तो हम अब इसी को इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि हम यहाँ पर अब पहले ब्रैकेट्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने ख़ास तौर पर b का ब्रैकेट कर्ली क्यों बनाया, इसकी वजह यह है कि मुझे b y प्लस जेड भी लिखना होगा और उससे पहले माइनस साइन भी लगाना होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्वायर b यानी कि सेकंड टर्म पर अप्लाई होगा, और सेकंड टर्म का क्यूब रूट होता है माइनस अंडर ब्रैकेट y प्लस जेड। बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते हैं, माइनस ए बी, जिधर जिधर b आएगा वहाँ वहाँ कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस बी सी और फिर माइनस सी ए। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x प्लस वाई, b का मतलब y प्लस जेड, और यहाँ पर भी b की जगह कर्ली ब्रैकेट ही आएगा ताकि हम इसको ऐसे लिख सकें, और फिर यहाँ z प्लस एक्स। फिर a का मतलब x प्लस वाई, b का मतलब माइनस अंडर ब्रैकेट y प्लस जेड, c का मतलब z प्लस एक्स। फिर ए बी, ए का मतलब x प्लस वाई, बी का मतलब माइनस अंडर ब्रैकेट y प्लस जेड। फिर बी सी, बी का मतलब माइनस अंडर ब्रैकेट y प्लस जेड और c का मतलब z प्लस एक्स।
और फिर सी ए का मतलब z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब हमें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सिम्प्लिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, माइनस प्लस आप जानते हैं माइनस होता है, माइनस वाई हो गया, और माइनस प्लस माइनस जेड हो गया। फिर वैसे ही प्लस साइन के बाद z प्लस एक्स एज इट इज़। यहाँ पर आते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म से ओपन होगा। आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। जिधर भी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए वो बराबर बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। यहाँ पर स्क्वायर से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्लस ही रहेगा, और y प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। फिर प्लस साइन के बाद ये भी a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में से ओपन होगा, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस है और ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जो ब्रैकेट है इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। और अब आप x प्लस वाई को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले x y और z से मल्टीप्लाई होगा और फिर y और z से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर x इंटू वाई बनेगा xy और x इंटू जेड बनेगा xz। फिर y इंटू वाई बनेगा y स्क्वायर और y इंटू जेड बनेगा yz। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा z और x से, y इंटू जेड वाई जेड और y इंटू एक्स एक्स वाई। फिर यहाँ z इंटू जेड जेड स्क्वायर और z इंटू एक्स जेड एक्स। यहाँ माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और माइनस साइन के बाद जब भी आप प्रोडक्ट लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं तो मैं माइनस साइन के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं z जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा zx, फिर z y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा yz, फिर x से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा x स्क्वायर, और फिर x y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x y। और यहाँ पर अब ये क्योंकि ब्रैकेट हमें लगाना पड़ा इसलिए हम इसको एक और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस वाई से माइनस वाई, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल, हमारे पास 2x रह गया। सेकंड ब्रैकेट की बारी आ गई। यहाँ पर जो भी सेम टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये फ़िलहाल बन गया है 2x स्क्वायर, फिर 2xy है और यहाँ xy है और यहाँ xy है। तो 2xy xy एंड xy ये बन गए 4xy। उसके बाद हमारे पास यहाँ y स्क्वायर है 2y स्क्वायर हो गया, और मज़ीद और कहीं y स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास 2y स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये yz है, 2yz यहाँ है, एक yz यहाँ है, एक yz यहाँ है, इट विल बी 4yz। उसके बाद z स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 1 और 2, और कहीं फ़िलहाल यहाँ z स्क्वायर नहीं है तो ये प्लस 2z स्क्वायर हो गया। उसके बाद zx 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये होगा आपके पास 4zx। यहाँ पर हमारी पहले नज़र से नहीं गुजर सका ये y स्क्वायर और z स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने 2 y स्क्वायर काउंट किए थे, ये एक और y स्क्वायर आने के बाद ये y स्क्वायर अब 3y स्क्वायर हो चुका है। और बिल्कुल वैसे हमने यहाँ पर 2 z स्क्वायर काउंट किए थे, वो एक और z स्क्वायर मिलने के बाद अब यहाँ पर ये 3z स्क्वायर हो चुका है। और इस ब्रैकेट को अब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं और आगे एज इट इज़ वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो माइनस प्लस माइनस जेड एक्स, माइनस प्लस माइनस वाई जेड, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स वाई। अब मज़ीद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पॉसिबल है वो करते हैं और यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो 2x एज इट इज़, 2x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर माइनस हो गया तो अब यहाँ सिर्फ x स्क्वायर आ गया। तरतीब में भी लिख लेते हैं।
फिर यहाँ 3y² है और कहीं y² नहीं है, इसलिए प्लस के बाद 3y² एज इट इज़। तो हमने x² वाली टर्म्स को सिम्प्लीफाई कर लिया, हमने 3y² लिख लिया, 3z² लिखते हैं, कहीं और z² नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3z² एज इट इज़। उसके बाद ये 4xy, यहाँ 4xy है और यहाँ -xy है, तो 4xy माइनस xy इट विल बी प्लस 3xy। उसके बाद यहाँ 4yz है और कहीं yz है, बिल्कुल है, ये रहा 4yz माइनस yz, हमारे पास बनेगा 3yz। और अब मज़ीद ये हमारे पास 4zx है, आगे माइनस zx लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3zx। ये दोनों टर्म्स भी हमने कैलकुलेट करके लिख ली हैं। सारी वैल्यूज़ पर टिक है, मतलब हम सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।